Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel. My name is Naveen Jagwal. Chapter 2, Change in Profit Sharing Ratio of Acting Partner. जो एक्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तब कौन सी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो उसका डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड है, एवरेज, सुपर एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। हम फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। एवरेज प्रॉफिट जो कि सिंपल मेथड है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उनको टोटल करेंगे, उतने ही पास्ट ईयर से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। और जितने परचेज है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी गुडविल होगी। तो उनसे ही रिलेटेड सम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They decided to take C into partnership for 1/5 share on 1st April 17. For this purpose, goodwill is to be valued at 80% of the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. ये कह रहा है ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए 1 अप्रैल 17 को। फॉर दिस पर्पज गुडविल टू बी, जो गुडविल कैलकुलेट करनी है 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट 3 या 4 ईयर्स विच इज हायर। 3 या 4 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट होगा, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, चाहे 3 का हो चाहे 4 का हो, ठीक है, उसके बेस पे हमें 80% गुडविल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। The average profit for the last 4 years are year ending 31st March 14, 98,000, year ending 31st March 15, 80,000, year ending on 31st March 16, 76,000, year ending on 31st March 17, 1,20,000. Calculate the value of goodwill. ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। सोल्व में क्या होगा कि इसने बोला कि 3 या 4 ईयर्स, प्रीवियस 3 या 4, तो प्रीवियस 3 या 4 ईयर्स कौन से हैं, 17, 16, 15, ये हमारे लास्ट 3 ईयर्स है। लास्ट कह सकते हैं प्रीवियस 3 ईयर्स से, 4 तो टोटल ही 4 है, ठीक है। तो ये दोनों में से 3 या 4 प्रीवियस ईयर में से जो हायर होगा एवरेज प्रॉफिट, उसके बेस पे गुडविल क्या करने में कैलकुलेट। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस ऑन 3 ईयर्स प्रॉफिट, बेस ऑन 4 ईयर्स प्रॉफिट। तो 3 ईयर्स प्रॉफिट कौन सा है, 15, 16 और 17। 15 कितना है 80,000, 16 का कितना है 76,000, 17 कितना है 1,20,000, तो टोटल कितना 2,76,000 एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर्स का है, 2,76,000 को 3 से डिवाइड करेंगे 92,000 हो गया। ऐसे हम 4 ईयर्स का, 14 का 98,000, 15 का है 80,000, 16 का है 76,000, 17 का 1,20,000, 3,74,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 3,74,000 अपॉन में 4, 93,500, ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट है 92, लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट है 93,500। तो दोनों में से हायर कौन सा है, 4 ईयर्स का है। लेकिन ना 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट इज हायर देन 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, कि 4 ईयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट से क्या है, ज़्यादा है। तो 93,500 है, इसका कितना परसेंट गुडविल कैलकुलेट करनी है, 80% गुडविल। 93,500 के 80% कितना का 74,800। तो ये हमारी क्या कैलकुलेट होकर आएगी, गुडविल। क्लियर भाई। इन्होंने ये बोला कि प्रीवियस 3 या 4 ईयर्स में से एक तरफ 3 ईयर्स का प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एक तरफ 4 ईयर्स प्रीवियस 4 ईयर्स का, दोनों कैलकुलेट करेंगे। दोनों से जो हायर होगा, हायर किसका है, ये 3 वाला है, ये 4 वाला, तो हायर 4 वाला 93 है, यहाँ 92 है,
तो 93,500 का 80% कितना हुआ 74,800। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 6 थे बेटा, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agreed to take C into partnership for 1/3 share for the purpose goodwill। क्या A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। दे एग्री टू टेक C इंटू पार्टनरशिप। सी को एडमिट किया पार्टनरशिप कितने शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए फॉर द पर्पज गुडविल is to be valued at 2 years purchase of the average profit last 4 years which were is follow। जो गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 years। जो लास्ट 4 years का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पे हमें क्या करनी है गुडविल कैलकुलेट करनी है। 31 March 14 का प्रॉफिट है 50,000, 15 का प्रॉफिट है 1,20,000, 16 का प्रॉफिट है 1,80,000, 17 का 70,000 लॉस हुआ है। अब देखो बेटा इसमें और अलग से एडजस्टमेंट है। ऑन 1 अप्रैल ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000। 1 अप्रैल 2016 को एक मोटर कार परचेज की है 50,000 की एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 20% पर एनम। देखो इन्होंने मोटर बाइक परचेज की है 50,000 की, ठीक है, उसको मोटर कार अकाउंट में डेबिट करना था। डेबिट किस में कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इससे क्या हुआ कि प्रॉफिट कम हो गया। क्या कम हो गया फर्म का प्रॉफिट। भाई एक तरफ एक्सपेंसेस बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब हमें कि प्रॉफिट क्या करना होगा बढ़ाना है, ठीक है। इससे क्या हुआ उन्होंने 1 अप्रैल 16 को परचेज किए तो 17 का जो प्रॉफिट है वो उस पर क्या इस पर क्या होगा इसका इफेक्ट होगा। इफेक्ट क्या हुआ कि 50,000 हमें एसेट अकाउंट में डेबिट करना था जबकि इसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट किया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट करने से एक्सपेंसेस हमारे क्या होगी इंक्रीज और इंक्रीज हुई है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा डायरेक्ट प्रॉफिट पे। 17 के प्रॉफिट पे प्रॉफिट क्या हो गया इससे डिक्रीज हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना % लगाना है 20%, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम ये वर्किंग नोट ही करते हैं। कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक है 50,000। 1 अप्रैल 2017 को परचेज किए। डेप्रिसिएशन 50,000 20% कितना है 10,000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो हैंस द फाइनल लॉस विल बी, तो फाइनल लॉस कितना हुआ है ऑलरेडी लॉस हमारे पास है 70,000 का। लॉस है लॉस है 70,000। 50,000 क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस है इसलिए हमने इसमें से माइनस किया और इसको क्या किया प्लस, क्योंकि ये लॉस और ये भी लॉस है तो लॉस लॉस प्लस हो गया और जो एसेट्स था उसको क्या किया हमने माइनस किया तो कितना लॉस बच गया 30,000 का। क्लियर भाई, ये लॉस है और ये भी लॉस है तो इसको प्लस प्लस हो गया 80 50 गई 30,000। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ 30 का और लॉस कितने का था 70 है ये 70 बेटा ये सॉरी ये 70,000 लॉस है, गलती से 30,000 हो गया था 70,000 लॉस है। क्लियर नहीं ठीक है बेटा ये 30 था ये 30 आएगा यहाँ। एवरेज प्रॉफिट 50 120 1,80,000 30 टोटल कितना 3,20,000। एवरेज 3,20,000 डिवाइड बाई 4 80,000। गुडविल 80 इंटू 2 1,60,000। यहाँ 30,000 लॉस कैसे हो क्यों हमारा 17 का लॉस कितना है 70,000 जो बाइक परचेज की थी उसे माइनस कर दिया और डेप्रिसिएशन वो उसमें प्लस कर दे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। इसलिए लॉस कितना का हुआ 30 का। एवरेज 80,000 80 इंटू 2 160। क्लियर बेटा, ओके थैंक्स।